अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। इस सीज़न मेरा प्लान ये है कि मैं भी वेजिटेबल ग्रो करूँ और बहुत सारी वेजिटेबल्स ग्रो करूँ। मेरे पास इतनी स्पेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाए और उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ उसको शेयर भी किया जाए कि आपने वेजिटेबल किस तरह ग्रो करनी है। बहुत सी वीडियोस हाउस प्लांट के ऊपर आ चुकी हैं, मिट्टी आपने कैसे बनानी है, कंपोस्ट क्या चीज़ है, इन सब को मैंने कवर कर लिया है। अब टाइम है वेजिटेबल और फ्रूटिंग प्लांट्स के ऊपर वीडियोस बनाने का। आज सितंबर की 13 तारीख हो चुकी है, तो सितंबर में जो आप ग्रो कर सकते हैं उनमें है लाल मूली, मूंगरे, चुकंदर, सलाद पत्ता, मूली, शलजम, गाजर और पालक। इसके अलावा आप मिर्ची के पौधे भी लगा सकते हैं, मिर्च के बीज भी लगा सकते हैं, टमाटोस के भी लगा सकते हैं और भी बहुत से लगा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो अभी मौसम चल रहा है सितंबर के महीने में आप ये सब लगा सकते हैं। और प्याज भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। प्याज तब लगाया जाता है जब थोड़ी सी ठंडक हो जाए मौसम में। अगर इसका बीज हम लगा देंगे ये जर्मिनेट तो हो जाएगा, लेकिन पौधा बनने के बाद में वो मरने लगेगा, क्योंकि नीचे इसके बल्ब बनना शुरू हो जाता है, प्याज बनना शुरू हो जाता है। और प्याज को डेवलप होने के लिए, उसको मोटा ताज़ा होने के लिए ठंडक की ज़रूरत होती है। तो अभी ठंडक है ही नहीं, इसलिए सितंबर के बाद इसकी सीडलिंग की जाएगी। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं कोशिश करूँगा कि खुद से ग्रो करूँ और इनकी इंडिविजुअल एक वीडियो भी बनाऊँ। ये सभी वो बीज हैं जो पनीरी जिनकी तैयार नहीं की जाती, डायरेक्ट मिट्टी के अंदर इनके सीड को लगाया जाता है और वो पौधा बनना शुरू हो जाता है। इनमें से सिर्फ एक है मोगरा, जिसकी हम पनीरी भी बना सकते हैं। जिस तरह टमाटर की, मिर्चों की हम पनीरी बना लेते हैं, एक ही गमले में कितने सारे बीज लगाए, और जब वो बड़े हो जाते हैं 2 से 3 इंच के, तो हम उनको उखाड़ के ट्रांसप्लांट कर देते हैं। लेकिन ये बाकी बीज सारे के सारे सीड से डायरेक्ट उगते हैं, इनको हम ट्रांसप्लांट नहीं करते। इन सभी के ऊपर मैं इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन इस सीज़न में आपको वो देखने को नहीं मिलेंगी। सिर्फ इसलिए मैं पहले से ही आपको अलर्ट कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आप इनकी सीडलिंग कर सकते हैं आज से ही, क्योंकि अब मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा एक बीज के ऊपर। तो जब वो हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएगा तो एक ही वीडियो लेंथ अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर। तो इन सभी वेजिटेबल्स को मैं कवर करूंगा और एक वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा। इसको करीब 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं, इसलिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि मैं इन सब की सीडलिंग करने वाला हूँ, तो आप भी कर लीजिए। अब आपके माइंड में ये भी सवाल होगा कि हम किस मिट्टी में इसको ग्रो करें और कितनी स्पेस चाहिए इनको। तो जितने भी आपको मैंने सीड दिखाए हैं, इन सभी को ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। इन सभी को वाइड प्लेस की ज़रूरत होती है, मतलब जगह चौड़ाई में हो। अगर ज़मीन में आप लगाते हैं तो वेल एंड गुड हो जाएगा। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, जिस तरह मेरे पास नहीं है, तो आप किसी भी प्लास्टिक क्रेट में, लकड़ी के क्रेट में या फिर बड़ी क्यारी में भी इनको लगा सकते हैं, या फिर थर्मोकोल के आपके पास डिब्बे हों उनके अंदर भी इनको ग्रो किया जा सकता है। डिब्बे की गहराई इतनी लीजिएगा कि मिनिमम उसकी गहराई 6 इंच हो। अगर इससे ज़्यादा होती है, 1 फुट तक होती है तो भी चलेगा, क्योंकि इनमें कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनको ज़्यादा गहराई की ज़रूरत होगी, जिस तरह गाजर और मूली। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको ज़्यादा गहराई की ज़रूरत होती है। ये 1 फुट लंबी भी हो सकती हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं और इससे छोटी भी रह सकती हैं। इसलिए मिनिमम इनको 10 इंच या 1 फुट की जगह चाहिए होती है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर ही ग्रोथ करती हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इनको 6 इंच या 8 इंच की जगह दे दें तो ये काफ़ी रहेगा। अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं, जो गोल गमले होते हैं, जो 12 इंच का 14 इंच का गमला होता है, तो उसमें आप 4 से 5 सीड ही लगा सकते हैं गाजर के, और 2 से 3 लगा सकते हैं शलजम के, और पालक आप लगा सकते हैं 4 से 5 बीज। जब 4 से 5 बीज लगा लेंगे तो जब ये पौधे बनेंगे तो बहुत बड़ा इनका ट्रंक हो जाएगा, मोटा मोटा ट्रंक हो जाता है। बीज लगाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि हर बीज के सेंटर में एक गैप रखें, जो मिनिमम 1 इंच का गैप हो। अगर बीज साथ साथ में आप लगा लेंगे तो पालक का पौधा जब बड़ा होता है तो वो आपस में फाइट करेगा, रूट बाउंडिंग होगी और पौधा मुरझाना शुरू हो जाएगा। इसलिए मिनिमम 1 इंच का गैप देना बहुत ज़रूरी है हर सीड में। और मूली और चुकंदर और सलाद पत्ता, ये तो आपको आइडिया हो जाएगा इनका जितना फ्रूट का डायामीटर होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब ये ग्रोथ करेगा तो इसका डायामीटर कितना मोटा होता है। उसी हिसाब से आप सीड लगाइए। किसी को 2 इंच के डिस्टेंस से लगाइए, किसी को 4 इंच के डिस्टेंस से लगा सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं सॉइल की प्रिपेयरिंग की। इनको किस किस्म की मिट्टी में ग्रो करना चाहिए। सबसे पहले माइंड में ये रखें कि जहाँ पर आपने इनको ग्रो करना है वहाँ पर फुल टाइम के लिए सूरज की धूप का आना ज़रूरी है। अगर इनके ऊपर प्रॉपर सूरज की धूप नहीं पड़ेगी तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी। ऊपर से पत्ते तो ग्रो करेंगे लेकिन नीचे से ये फ्रूट नहीं बनेगा, ना प्याज बनेगा और ना शलजम, क्योंकि इनको सूरज की धूप की ज़रूरत होती है। अगर फुल टाइम के लिए नहीं तो 4 से 5 घंटे के लिए तो धूप आनी ही चाहिए वहाँ पर डायरेक्ट। वेजिटेबल्स प्लांट को और फ्रूटिंग प्लांट को डायरेक्ट सूरज की धूप अच्छी लगती है, तभी वो अच्छे से फ्लावरिंग भी करते हैं और फ्रूटिंग भी करते हैं। मिट्टी की बात करते हैं, उसके लिए बालू मिट्टी चाहिए आपको। अगर आपको नहीं मालूम कि बालू मिट्टी क्या होता है तो नर्सरी से जो मिट्टी मिलती है वो ले आइए, वो बालू मिट्टी ही होती है। 3 पार्ट आप मिट्टी ले लीजिए, मतलब 3 हिस्से मिट्टी ले लीजिए और 1 हिस्सा गाय का गोबर जो ड्राई डिकम्पोज किया होता है बारीक वाला, उसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लीजिए। मिट्टी को और गाय के गोबर को, उसको मिक्स करने के बाद में आप ट्रे के अंदर या क्रेट के अंदर या फिर डिब्बे के अंदर, जहाँ भी आपने प्लांटेशन करनी है उनमें डिब्बे में मिट्टी को भर लीजिए और ये बीज लगा दीजिए। और बीज को कवर करने के लिए कोकोपीट का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो उसी मिट्टी के अंदर आप इनके बीज को 1/2 इंच दबा सकते हैं मिट्टी के अंदर, या फिर इससे भी कम। अगर 1 इंच दबा देंगे तो सीड की जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाएगी, क्योंकि मिट्टी काफ़ी हार्ड होती है और मिट्टी का अपना वेट भी होता है। इसलिए कहते हैं सीड को ढकना चाहिए किसी ऐसी चीज़ से जो बिल्कुल लाइट वेट हो, जैसे कि कोकोपीट, पीट मॉस। लेकिन हर किसी के पास वो नहीं होती, इसलिए आप मिट्टी के अंदर ही उसको दबा सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम दबाना है आपने। 1/2 इंच से भी कम, मतलब बीज के ऊपर 1/2 इंच से भी कम मिट्टी की लेयर होनी चाहिए, तभी सीड की जर्मिनेशन शुरू होती है। और शुरू से ही आप उन बीज को जहाँ पर आपने लगाया है उस पॉट को या उस डिब्बे को धूप में रख दीजिए, चाहे फुल टाइम के लिए वहाँ पर धूप भी आती हो। इनकी सीडलिंग बहुत अच्छे से शुरू हो जाएगी सूरज की धूप की वजह से, और पौधे की हेल्थ भी अच्छी होगी और वो फ्रूटिंग भी जल्दी करेगा। तो ये तो थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैं ग्रो करने वाला हूँ। मुझे अभी पक्का नहीं है कि मैं इनमें से किन किन की सीडलिंग करूँगा, लेकिन जितनी भी सीडलिंग करूँगा सबके ऊपर एक इंडिविजुअल एक वीडियो भी साथ में बनाता चला जाऊँगा, ताकि जब वो कंप्लीट हो मैं हार्वेस्ट करूं और नेक्स्ट सीज़न आने से पहले ही आपको वो वीडियो देखने को मिले, और ताकि आपको और मोटिवेशनल चीज़ मिले, ताकि नेक्स्ट ईयर आप खुद से सीडलिंग करें। वीडियो देखने के बाद को आपको अच्छे से नॉलेज भी हो जाएगा कि क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से पेस्ट अटैक कर रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ लग रही हैं पौधों को, सबको मैं कवर करता चला जाऊँगा। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी भी लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ फ़िलहाल के लिए आपको अच्छे से समझ भी लग गई होगी और आप भी तैयार हो जाएंगे विंटर सीजन की वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए। अभी गोभी भी लगा सकते हैं, बंद गोभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं उनको ग्रो नहीं करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चल जाए विंटर सीजन के लिए क्या क्या रेडी हो रहा है किचन गार्डनिंग चैनल पर। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।